मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव जी हैं। आज हम शिवपाल सिंह यादव जी से प्रदेश की बनती और बिगड़ती हुई राजनीति पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। शिवपाल सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले आंदोलन होते थे, लोग आंदोलन करते थे, सरकार उनकी बात सुनती थी और ख़ासतौर से आपकी पार्टी भी बहुत आंदोलन करती थी, सरकार उनकी बात सुनती थी। आज जो है आंदोलन के खिलाफ आंदोलन होने लगा है। यह प्रति आंदोलन जो होता है, क्या ये देश के लिए या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं आपको लगता? देखिए, कुछ परिवर्तन आया है जी। ये जो नई पीढ़ी है, जो पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता है, जी, वो अपने यहाँ भी पनपने लगी है। और सोशल मीडिया, जी 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 खासकर सोशल मीडिया, यस सर, यस। ये सही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज के युवा पीढ़ी से लेकर के सब जगह बातें पहुंच जाती हैं। तुरंत पहुंच जाती है, तेजी से पहुंच जाती है, तेजी के साथ पहुंच जाती है। लेकिन ये सही है, अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयों के साथ साथ इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जहाँ तक देखिए, समाज में भी परिवर्तन बहुत कुछ आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत कुछ परिवर्तन आया है। बिल्कुल। देखिए, कितनी घटनाएं भी बढ़ी हैं। बढ़ी हैं। हाँ, गैंग रेप जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि कितने कानून बदले हैं इसमें। बिल्कुल सही बात है। यानी कि इतने भयानक कानून बने हैं कि लोगों को डर लगना चाहिए, लेकिन आज डर नहीं लग रहा है समाज के लोगों को। घटनाएं बढ़ ही रही हैं। बढ़ ही रहा है, सही बात। तब बढ़ ही रही हैं, तो इस पे देखिए बहुत विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये था, क्या वजह आप मानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे नहीं रह पाते हैं? चाहे वो जनता पार्टी की सरकार बनी हो, उसके बाद तमाम दलों में वो टूट गई, फिर जनता दल बनी और कई दलों को मिला के फिर उसके बाद वो भी जो है टूट गई। तो ये समाजवादी विचार के लोग जब एक मंच पे नहीं रहते तो इससे नहीं लगता कि इनकी ताकत कमज़ोर होती है? देखिए, समाजवादियों का तो थोड़ा सा संघर्षशील तो रहे हैं समाजवादी। जी 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 जी। लेकिन देखिए, समाजवादी लोग जब खाली हो जाते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं। सत्ता में रहते तब भी, खाली रहते तब भी। हाँ। लेकिन देखिए, आपने देखा है कि मुझे तो याद है, हमने तो कई समाजवादियों के साथ काम रहे हैं। जी 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 रहे हैं। यस सर, यस। मीटिंग कराई है, शिविर लगाए हैं, सम्मेलन कराए हैं। जैसे देखिए, लोहिया जी को तो हमने नहीं देखे थे, देखा भी नहीं है, उनकी मीटिंग भी नहीं की। फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद वो भी हमने देखा। देवीलाल जी, देवीलाल हैं, देवीलाल के साथ साथ अरे खुद तब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सर थे जी का आंदोलन जब चला। जी 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 74 में। जी सर, जी सर। तो 74 में तो हम BA में पढ़ रहे थे। जी 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 जी। BA में आ गए हाँ थे। हाँ। फिर 75 की इमरजेंसी भी देखी। यस सर, यस सर, यस सर। जी जी। सब नेता उसी से निकले हुए आप लोग हैं भी। जब जितने भी ये समाजवादी और भारतीय जनसंघ थी, तब जनता पार्टी बंद थे। यस सर, यस सर। कम्युनिस्ट भी नेता कुछ बंद थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जब सब बंद थे, तब हम मिलाई करने जाते थे नेताजी से। दिन में 2 बार तो प्रत्येक दिन मिलाई करने छिप के हैं, भोले के हैं, मिलाई करने जाते, सामान ले जाते थे। जी जी जी। तो ये सब हमने समय देखा है। हम लोग साइकिल पर नेताजी की चिट्ठियाँ लेकर के चले जाते थे, दूर दूर। कहीं नेताजी मरनी करनी में जाते थे, कहीं शादियों में जाते थे, साइकिल पर जाते। बिल्कुल, तब इतनी सुविधा भी नहीं थी और जो है, तो ये जमाना मैंने देखा। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि हमने राजनारायण जी की गांव में, बड़े बड़े गांव, एक जैसे एक गांव है बड़ा गांव में, वहाँ मीटिंग कराई। एक तखत डाल देते थे, एक तखत डाल देते एकदम जमीन से, और 2
2 हॉर्न वाला स्पीकर लगा दिया और माइक लगा दिया, जी, पकड़ा दिया, तो वो बैठ के अपना बोल रहे हैं। 1 तो घंटे सर भाषण आज कर रहे ये हैं। समाजवादी अच्छा विचारधारा देखिए, जो- राम नारायण का हमने कराया, जी राम सेवक यादव की मीटिंग हमने कराई, कर्पूरी ठाकुर की मीटिंग हाँ, हमने बिहार कराई, वाले, हाँ, बिहार जी, वाले, जी, जी। बाबू कपिल देव सिंह की मीटिंग हमने कराई। वो प्रखर समाजवादी थे हाँ, वो। फिर उसके बाद पीढ़ी आई है नेताजी के साथ, मोहन सिंह है, हाँ, संतोष मोहन देव हैं, हाँ, जनेश्वर मिश्रा जी हैं। जनेश्वर मिश्रा जी की तो जाने कितनी मीटिंग कराई है। जी जी जी। फिर ये चौधरी साहब की मीटिंग, हाँ, हाँ। फिर लोकदल बना, जी जी, चरण सिंह चौधरी चरण सिंह की मीटिंग से लेकर के वो तो बड़ी मीटिंग कराते थे, उनकी रैली बिल्कुल कराते थे। बिल्कुल बहुत अच्छा, हर साल नेताजी के रहते कम से कम 2 बार तो आंदोलन हो जाता था, हाँ, होता था, अब नहीं होता है। 2 बार आंदोलन होता, हाँ हाँ, साल में जेल सही, भरो बिल्कुल आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ट्रेनिंग मिल जाती थी कार्यकर्ता, हाँ, बिल्कुल मिलती थी बिल्कुल। खाना होता था तो जेल सर का, आप ये सारी हाँ, चीजें देखिए, मिस कर रहे हैं खाना और बड़ा होता अच्छा था लग रहा है। जेल का, सरकार, चाय होती थी सरकार की, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर मजे से उसमें बैठ के पान नहा धो करके गप सप, और फिर मीटिंग होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। भाषण होते थे हाँ, उसमें। समाजवादी विचारधारक बातें समाज- बताई जाती हाँ, थी। नेता लोग भाषण करते थे, फिर हमारी युवा पीढ़ी जो भी होती थी वो उत्साहित सीखती होती थी। बिल्कुल। अच्छा, हमारी पार्टी में तो, समाजवादी पार्टी में तो फिर सिविल लगता था, सिर्फ समाजवादी उसमें चिंतन ट्रेनिंग शिविर। देते, बड़े बड़े नेता जैसे राम सेवक यादव पहले थे, फिर जनेश्वर मिश्रा थे, राज नारायण थे, तो बाबू कपिल देव सिंह थे, बिल्कुल। मोहन सिंह थे, मोहन सिंह देव, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तिवारी जी थे, ब्रजभूषण तिवारी, ये सब इलाहाबाद तो यूनिवर्सिटी के सर तो इतना नेता रहे। मैं यही जानना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह होती है कि एक नहीं रह पाते हैं, समय समय पे इतने दल बने जनता दल के, और इतने दल बने। नहीं, देखिए, ये तो समाजवादियों का तो ये रहा, डॉक्टर लोहिया जी को भी निकाल दिया गया था एक जमाने में, निकाला गया था लोहिया जी ये को। भी रहा। जेपी साहब को निकालने के लिए मोरारजी देसाई ने कितनी बार वो किया था। तो ये बातें तो समाजवादियों में रही हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलत बात। यहाँ तक कि देखिए, एक बार केरला में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी, शायद ये बात होगी 1960 या 63, हाँ, 70 के दशक की। नहीं 60 या 63 में। थानू पिल्ले वहाँ के सीएम बने। सीएम बने थे, जी 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 जी। और उसमें लोहिया जी थे। वहाँ किसानों पर गोली चला दी, उन्होंने तुरंत थानू पिल्ले का इस्तीफा मांग लिया। हाँ। हाँ, तो सीधा सीधा विचार था छात्रों पर और किसानों पर, अगर कहीं सरकार ने कहीं पर गोली चला दी तो तुरंत जो तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल। तो इतनी छूट थी और क्या? समाजवादियों में। बिल्कुल सर, और देखिए, छात्र संघ के चुनाव खुली छूट थी, बिल्कुल होता था। छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल सर। खुली छूट थी, उसमें से नेता निकलते थे। अब लोहिया जी देखिए कितने नेता निकले, जनेश्वर हाँ, मिश्रा से हाँ, लेकर बिल्कुल के सर, सभी कितने मोहन सिंह बहुत यूनिवर्सिटी से तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक लोग गए हैं। ब्रजभूषण तिवारी से लेकर के मोहन सिंह, वो क्या नाम था, मोहन, हमारे यहाँ तो बहुत नेता निकले सर, कितने नेता निकले। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, 2022 के, अगर मैं राजनीति पे बात करूं तो 2022 में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, इस समय जी। वो हालत है प्रदेश की, देखिए, एक तो महंगाई चरम सीमा पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, सही है। और देखिए, कहीं पर जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं। उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो शिकायत करते। देखिए, पहले तो आज आप देखिएगा, सब अधिकार छीन लिए हैं। जी जी जी। अधिकार अधिकार सारी चीजें। एक जमाना था, हम लोगों ने देखा था, अगर दरोगा की शिकायत कोई एमएलए लिख के दे तो उस पर जांच शुरू होगी, काम होती थी, काम होता। जांच शुरू, सही है, कार्रवाई शुरू, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सर। सीओ से लेकर के नीचे एसएसपी, डीएम, लेखपाल की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, अगर कहीं एमएलए लिख के दे देता, मैंने समझ देखा सही है, सही है, बिल्कुल। तो आज देखिए, जांच हो जाती थी,
कार्रवाई हो जाती थी अगर गलत। और आज देखिए लेखपाल को अगर एमएलए क्या मिनिस्टर कहीं कहीं तो मैंने तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो देखा है मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही है, लेखपाल मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जा रही है। उस समय तो अगर मिनिस्टर अगर कहीं पर भी उस कह देता था वह तो कार्रवाई हो जाती थी। अच्छा सर, अच्छा इस समय सीधा सीधा वो जो हालत है इस समय केवल कारपोरेट घराने को सब चीज दे दी जा रही है। ऐसे सवाल मेरे पास हैं अभी लास्ट में। कारपोरेट पता करना, बिल्कुल सर। देखिए रेल फायदे की चीज है, टेलीफोन फायदे की चीज, एयरपोर्ट फायदे की, बिल्कुल बिल्कुल इन सबको LIC फायदे की, बिल्कुल बिल्कुल सब कारपोरेट घराने, कारपोरेट हाँ हाँ बिजनेसमैन जा रहा, बिजनेसमैन। अच्छा सर एक चीज बताइए, अभी हाल ही में आपकी मुलाकात ओपी राजभर से हुई थी और ये बात आई कि ओवैसी से बात भी हुई और भागीदारी मोर्चा में, फिर बाद में बात आई कि नहीं ओपी राजभर से मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन आपकी पार्टी भागीदारी मोर्चा में नहीं है और ओवैसी से बात भी नहीं हुई थी। अच्छा सर एक बात बताइए कि आगामी जो चुनाव होगा 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? देखिए हमने नारा दिया है, जी सर। आपको पता नहीं है शायद। हाँ बिल्कुल सर। गैर भाजपावाद, गैर भाजपावाद, जी जी। 1963 में लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी बदतर स्थिति देखिए, मैंने कहा महंगाई बिल्कुल चरम सीमा, बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम सीमा, और इन्होंने जो कहा था वायदे किए थे, घोषणा पत्र जो दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पहले तो अच्छे दिन लाएंगे, दूसरा था इनका बहुत हुई महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, हाँ बहुत हुआ भ्रष्टाचार, 100 दिन में खत्म भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया, बिल्कुल, और फिर महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर। हाँ हाँ, पेट्रोल आज 100 रुपये जा रहा है। देखिए पेट्रोल डीजल, इसके बाद घरेलू गैस, लोहा से लेकर के सब चीज़ें, कितनी दवाइयाँ, हाँ हाँ हाँ, आज स्वास्थ्य गरीब आदमी के लिए तो स्वास्थ्य ही नहीं। अच्छा बताइए, इस वैश्विक बीमारी कोरोना में जी सर जी सर, क्या इलाज सस्ता मिला? अच्छा सब चीज़ें, सब तो कर्मचारियों का 30% वेतन काट लिया, सब विधायकों का निधि खत्म कर दिया, विधायकों का निधि, अच्छा निधि चलिए तुमने 2 करोड़ थी विधायकों की, फिर 3 करोड़ की घोषणा कर दी थी फरवरी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुमने वो भी कर, पहले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो हमारी सरकार थी बिल्कुल उसमें 25 लाख रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए थी, वो तुमने ले ली। बिल्कुल, इनको तो चाहिए था कि विधायकों को भी जिम्मेदारी देते, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने केवल नौकरशाही को बढ़ावा दिया, नौकरशाही को बढ़ावा दिया, बिल्कुल, कुछ नौकरों और सब विधायकों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को, कुछ मंत्रियों की टीम बनाई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि उन्हें अधिकार कुछ नहीं था, कुछ ही लोगों को था, केवल अधिकारियों के भरोसे 11 लोगों का पैनल बना के वही सब पूरा देख रहे थे। देखा कितने लोगों ने, 11 में कितने लोगों ने देखा है काम, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने अधिकारियों, अच्छा उन मंत्रियों की कितने अधिकारियों ने बात सुनी है, ये समीक्षा करने की बात है। सही बात, सही बात। फिर उन्हें विधायकों को बेरोजगार करके घर में बैठा दिया, उनसे कोई सहयोग नहीं लिया, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर डाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा यहाँ तक कि जेल में कितने निर्दोष लोग बंद हैं, हाँ हाँ, कितने लोग, 2.5 लाख लोगों का मुकदमा वापस लिया। अच्छा कितने लोगों को झूठा ठूस दिया, वही चीज ठूस दिया है कितने लोगों शिकायतों पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी इसकी समीक्षा होनी चाहिए था। बिल्कुल सर। और देखिए जो ये कह रहे थे राम राज, ये राम राज तो मुझे लग नहीं रहा। वैसे मैं वर्तमान कितने जनप्रतिनिधियों को ठूस दिया। वैसे चलिए हम जहाँ तक योगी जी की बात है, मुख्यमंत्री जी की बात है, हम मानते हैं ईमानदार हैं, हम जानते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा राज्य शासन अधिकारियों पे छोड़ दिया जाए, ये सही नहीं है, तो
तो क्या राम राज्य आएगा? अधिकारियों पे छोड़ दिया जाए, इसीलिए तो शासक क्या होते हैं। भ्रष्टाचार मिटेगा? जो भ्रष्टाचार करने अच्छा, वाला है जो उसके काम। देखिए जो जनता के बीच रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। जनता के भी है, अधिकारी कभी जनता के बीच नहीं नहीं, रहते कभी नहीं, कभी नहीं। अब नेता तो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे भी मिल जाएगा, अधिकारी कहाँ मिलेगा? अधिकारी को अगर 7 बजे के बाद अगर कोई एमएलए फोन मिलाए, अगर आ जाए 3 दिन में, 4 दिन में, कहो 8 दिन में, कहो महीनों ना ना टेलीफोन पे। सही बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपका एक बयान आया था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी। ये राष्ट्रीय पार्टी कौन होगी? कांग्रेस होगी, बसपा होगी, या फिर बीजेपी? लेकिन आपने तो गैर बीजेपीवाद का नारा दे दिया है। देखिए, गैर भाजपावाद का नारा। दूसरा मैंने कहा है कि जितने भी समाजवादी हैं, पहला प्रेफरेंस हमारा है सभी समाजवादी जितने भी उपेक्षित हाँ, जितने दल हैं, हाँ, जितने उपेक्षित पड़े हैं धर उधर, हैं, वो आपके साथ हैं। और फिर दूसरा है सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जी जी। फिर समान विचारधारा की पार्टियां। बिल्कुल। जब हमने गैर भाजपावाद का नारा हाँ, तो उसमें सारे तो लोग, ये सब भाजपा का विकल्प बने, बिल्कुल भाजपा का विकल्प बने। हमने कहा देखिए, हमारा तो पूरा जीवन संघर्ष का रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं। और बिना संघर्ष करे कुछ कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं। और परिवर्तन, संघर्ष और संघर्ष के बाद त्याग, हाँ, त्याग हुआ की भी भावना रखना चाहिए नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर असली बहुत त्याग किया आपने, पूरा शासन छोड़ दिया आपने। हम त्याग भी करने को तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष भी करने को तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो अगर हमसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कोई संघर्ष करने वाला हो और त्याग की ज़रूरत पड़े तो हम त्याग भी कर सकते हैं, जो भी तय कर लो। बिल्कुल, बैठ के तय तो करो। बिल्कुल। अगर विकल्प तो बनो, बिल्कुल बने तो कोई, विकल्प तो बनो, अच्छा आगे सर, तो आओ। एक चीज बताइए, अगर तुमको भारतीय जनता पार्टी जी सर, की सरकार को बदलना है तो साथ आना होगा। तो साथ आओ, नहीं तो ये कारपोरेट घरानों की सरकार है, कारपोरेटों को सब चीज दे देगी। देखिए, रेल फायदे में थी, वो LIC फायदे में थी, टेलीफोन फायदे में था, जितने फायदे वाली चीजें हैं बिल्कुल सब कारपोरेट घराने को दे दी जा रही। हाँ, दे रही। तो कहीं न कहीं तो लाभ इन्होंने लिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लाभ कहीं न कहीं लिया है। बताइए, इतना 7 स्टार का इतनी जल्दी हम लोग, जिंदगी निकल गई, कारखाना न बना, अपना कार्यालय न बना पाए। इतना हाई फाई, चाहे लखनऊ का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे बम्बई का हो, कहीं का हो, हाई फाई कार्यालय का देख लो। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आप समाजवादी पार्टी से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन की क्या संभावना है? अभी पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का बयान था कि खाली आपकी सीट वो छोड़ना चाहते हैं। देखिए, कितनी सीट आपकी पार्टी चाहती है समाजवादी पार्टी से? देखिए, मैंने तो कहा, देखिए, हम विलय तो नहीं कर सकते। हाँ। जब पहले हमारी जब पार्टी नहीं बनी थी तब तो हम चाहते थे समझौता हो और एक हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, समझौता नहीं, एक हो जाए। हाँ, हमारी कोई शर्त नहीं, अलगाव नहीं होना चाहिए। सही, अलगाव नहीं होना। और यही वजह था परिवार की अलगाव को, जैसे कि पिछली पार्लियामेंट चुनाव से पहले मेरा कोई भी हमारा मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी पार्लियामेंट। जब मैंने पार्टी बना ली, जी, अब पार्टी बनाने के बाद हमारे पीछे भी कुछ हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पास हैं, तो भाई उनका तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। तब देखिए, विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस कर सकते हैं। बिल्कुल, अलायंस कर सकते हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को हमारा पहला प्रेफरेंस, मैंने कहा भी है, हमने कहा कि भाई पहले तो घर एक करो, फिर समाजवादी परिवार एक करो। बिल्कुल। फिर उसके बाद समान विचारधारा के लोगों को जोड़ो। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। तो
तो फिर इस तरीके से सर कितनी सीटों पर जो है गठबंधन? ये तो देखिए ये तो जब बातचीत होगी ना, बातचीत हो तब सीट डिसाइड अखिलेश होगा। बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें हैं? अच्छा, यहाँ पर अखिलेश पहले बात करेंगे कि आप बात करेंगे, इसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं, देखिए हाँ भाई, उन्हीं को करना चाहिए भतीजे। चलिए, उनको हमने नेता तो मान ही लिया था, जी हमने मुख्यमंत्री मान लिया था, जी 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 मान लिया था, हाँ बिल्कुल, मान लिया वो तो था। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। लेकिन उम्र में तो वो छोटे हैं, भतीजे हैं आपके, हमारा आपके देखिए, गोद में खेले हैं। हमारा संघर्ष बड़ा है, हाँ, बिल्कुल, दो राय हैं। हमारी उम्र बड़ी है, उनको ही बात करनी चाहिए। हमारा जो पारिवारिक रिश्ता है बिल्कुल, वो तो हमेशा बड़ा रह जाए, बड़ा रहेगा, हमेशा चाहे बड़ा वो रहेगा, हमेशा मुख्यमंत्री बड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं, दो राय हैं? तो वो उन्हें सोचना चाहिए, अच्छा सर। हैं? वो सोचना चाहिए हाँ, बिल्कुल, परिवार बिल्कुल, में, बिल्कुल। हैं? सम्मान हमेशा देने से मिलता है। मिलता है, बिल्कुल सही बात सर। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के समानांतर एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी है लोहिया, बाई चांस अगर आप लोगों में गठबंधन नहीं होता है और एक साथ में चलते हैं, तो इससे क्या भाजपा को मौका नहीं मिल जाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है, तभी तो मैंने गैर भाजपा बात का नारा दिया है। तो हम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके हमारा प्रयास है किसी एक बड़े मंच पे आवे उसे। बड़े और बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को भी हम अपने साथ करें। तो वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कौन अब होगी? वो समय बताएगा। अच्छा, अब सर एक चीज़ और बताइए, जो सपा बसपा का एक बड़ा गठबंधन हुआ था लोकसभा में, वो फेल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अब जो छोटे अब ये गठबंधन फिर- होंगे हैं? वो कैसे सफल होंगे? अब उनको जिन्होंने किया तो उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए था। अब हैं? अब उस पर हम इसलिए नहीं कुछ बातें करना चाह रहे ना। जी, अब हो सकता है भविष्य में बसपा से भी गठबंधन हो। अब उस पर हम ज़्यादा कोई बात बात नहीं नहीं सर। करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। प्रायश्चित करें जो लोगों ने किया। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं अगर वो हमें और मिला लिए होते, तो दूसरी हमें चीज़- मिला लिए हाँ, होते तो आज दूसरी स्थिति होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई इन सब का जांच करके दलों की राजनीति को प्रभावित करती है, कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो सभी, यहाँ तक कि न्यायपालिका, अब ये तो थोड़ा सा अभी अपने संभाल के लिखना, न्यायपालिका को भी अपने डरा लिया है। बताइए, जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जेल में, और भाषा क्या होती है? हैं? ठोंक दो। हाँ, पुराने मकान, बताओ, आदमी की जिंदगी की कमाई होती है मकान बनाने में, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, किसके नाम है, परिवार में बहुत से लोग होते हैं। बिल्कुल सर। अगर कार्रवाई करना है तो एक पे करो, एक पे करो, पूरा मकान गिराने का। और झूठे फिर मुकदमे इतने छोटे छोटे, आजम खां पे कितने झूठे मुकदमे लिखे हैं। साइकिल चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, हैं? उसने कितनी मेहनत से यूनिवर्सिटी बनाई हो, बिल्कुल बिल्कुल कितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया हो चंदा के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतने बड़े अच्छे काम में अगर कहीं कमियां हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमियां हैं, हाँ, तो उसको दुरुस्त की जाए, तो ना कि दुरुस्त जो किया है जाए, ये नहीं है। कि उसका छीन लिया जाए, गिरा दिया जाए, इससे तो ये छात्रों का देखिए, इसमें नुकसान। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी परंपराएं डालना गलत है। गलत है, कल को सरकार बदलेगी तो दूसरी भी तो कर सकती दूसरे है। भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा? अब चलिए, इस पर सोच विचार हम भी अच्छा, करेंगे, तो आप भी करिए। अच्छा ये सर, एक बात समय होगा, वर्तमान सरकार से आप आप भी करिए, हम भी करेंगे सोच समझ के। अच्छा सर, इस पे- वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? यूपी की वर्तमान सरकार से? अब इतनी बातें हमने बता दी, अब इसमें आप अपना वो निकाल लो। अच्छा सर, आपको लगता है कि 2022 में विधानसभा हंग होगी या पूर्ण बहुमत की किसी सरकार बनेगी? देखिए, जो हमने बातें कही हैं, जी सर। और इतनी देखिए बेईमानी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। जी सर। केवल कारपोरेट घराने के लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। अब केवल विकल्प बनाने की जरूरत है, जी। तो वो समय बताएगा।
सर मेरे दो सवाल और हैं। आपको क्या लगता है, पहले इतना आंदोलन होता था, समाजवादी पार्टी ही आंदोलन करती थी, अब इतने आंदोलन नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब ये सोशल मीडिया वाली राजनीति हो गई है। ट्वीट कर दिया खत्म। ट्वीट कर दिया खत्म। हमने तो इसके बावजूद भी कई बार लखनऊ में प्रदर्शन करा दिए, जी जी। जिलों में प्रदर्शन करा दिया। हमारी नई पार्टी थी, हैं? नई पार्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और हमारे ने जब ये काम करते थे तो दूसरे दिन दूसरी पार्टियां उसकी वही नकल काम करने लगती थी। नकल करती थी। जी। लेकिन जब भी हमारे कार्यक्रम हुए, सफल कार्यक्रम हुए, अच्छा। एक बार नहीं, हम 4 बार हमने, इस समय भी हमने देखिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, गांव गांव पाँव पाँव चलो गांव की ओर, ये अच्छा। हर मोहल्ला हर गली में घुमा दिया है। अच्छा सर, अंतिम मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का आपको पूरा साथ प्राप्त है? देखिए, उन्हीं के आदेश लेकर मैंने अपनी पार्टी बनाई है। अच्छा, उनके आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी, कल भी हम उनसे मिले थे, कल भी मिले। हाँ, वो तो भाई हैं, मिलना जुलना तो। अच्छा सर, क्या कहते हैं कि अंत में आप प्रदेश की जनता को, आप प्रदेश के, देश के नेता हैं, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम प्रदेश की जनता को संदेश यही दे रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों और आदर्शों पर हमने 40 साल काम किया है। जी 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 जी। और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के आदर्शों पर हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है। जी 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 जी। तो निश्चित देखिए, अगर मुझे जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया जी, तो देखिए, हम सबसे पहले हम जो भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करेंगे उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल। हमने किया भी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल किया है। हमने 2 बार मंत्री रह करके लेकिन चुंगी माफ किए हैं, सेल्फ टैक्स का सरलीकरण किया है। जी जी। और थानों और तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर कहीं पर भी गरीब हो, कोई भी हो, कहीं पर भी उसे ज़रूरत पड़ती है न्याय की, तो उसे सम्मान के साथ निष्पक्ष न्याय दे, और नहीं तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई मैंने करके भी दिया है। हाँ, हम पर जो विभाग थे, बताइए, 3 दिन के अंदर सड़कों पर काम शुरू, पुल पे काम शुरू, बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई शुरू। बिल्कुल अगर जो अच्छा काम करता है तो प्रमोशन। बिल्कुल। मैंने अपने 4 साल के अंदर 3 प्रमोशन दिए हैं सभी विभागों में, और कार्रवाई भी की, हमारी जितनी कार्रवाई, तो मैंने सभी अधिकारियों को सुधार दिया। देख लो, तुलना कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा काम हम करेंगे जी। ये ऐसे कानून नहीं बनेंगे जो बना रहे। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, पहले तो इन्होंने वादा किया था अच्छे दिन राम राज लाएंगे, सोना ला पाए, फिर इन्होंने वादा नोटबंदी किया, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। जीएसटी से किसको फायदा हुआ? आधार से किसको फायदा? जितनी देखिए अड़चने डालोगे किसी काम में, उसमें उतनी भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार की संभावना है। जितनी फाइल घुमाओगे, जहाँ 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 वहीं बैठे हैं, लाओ लाओ, उसी में इतनी देरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहाँ विकास का काम? सही बात, कभी विकास का काम नहीं हो सकता। उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात सर, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सही बात है। हाँ, सर तो फिर और सुन लो, और हाँ, सुन लो सर, असली सर, बात। बिल्कुल सर सर सर, हम तो हम देखिए, हाँ, नौकरी के जहाँ तक सवाल है, जी सर, हर परिवार में सूची बनाओ, एक बेटे को और बेटी को नौकरी देने की जिम्मेदारी, ऐसा कानून बनाएंगे सरकार की हो। हर परिवार में, हर परिवार में एक नौकरी देने की, एक बेटे को, एक बेटी को, 2 को। ये तो बड़ा वायदा है। बड़ा वायदा है मेरा। और जहाँ तक किसानों का जो अभी
बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं अभी धरने पर, इस कड़ाके की सर्दी में कितनी बताओ, कहीं कहीं बिल्कुल पड़ गए, कहीं कहीं कितने लोग मर गए, ये हुआ। हाँ, तो किसानों का, एक किसान जैसे खेती करता है साल भर, तो उसकी मेहनत भी लगती है, मेहनत तो कोई जोड़ता नहीं, बिल्कुल श्रम लगता है, फिर खाद बीज पानी, बिल्कुल श्रम उसका, बिल्कुल ये जोड़ करके दूना। अच्छा, मेरे पास मंडी से इसका उदाहरण है। हमारे पास मंडी से 2003 से 7 तक पता लगा लेना। बिल्कुल सर, सही। किसी भी किसान को सरकारी कांटे पर नहीं जाना पड़ता था। सरकारी कांटे वाले किसान के हाथ जोड़ते थे, मेरे यहाँ गल्ला लाओ, ले आओ। और आज जो है हमने सीधे निर्देश दिए थे, मैंने सीधे निर्देश दिए थे डीएम को, जो प्रशासक होता है मंडी का, चाहे जनता का हो, चाहे सरकारी हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसडीएम हो, बिल्कुल एसडीएम हो, सीधे जाना, सचिव तुम्हारा हो, आप लोग जाइए। और सीनियर आड़तिया होते हैं 4-5, वो भाव खोलते हैं, बिल्कुल। तो जितना समर्थन मूल्य है एमएसपी, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रेट खोल देना सवेरे मंडी। पूरे प्रदेश में मैंने सभी मंडियों में आदेश दे दिए। बताइए, तो बताओ कौन किसान, अगर तुमको 50 रुपये अगर सस्ता भी जाएगा मंडी में, तो कांटे पे कभी नहीं ले जाएगा। कांटे पे क्या होता है, घटतौली के साथ 100 रुपये नीचा, फिर भी आड़तियों से खरीदते हैं। सही है, आड़तियों से खरीदते हैं, उसका 200-300 रुपये कम मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हकीकत है। तो ये सिस्टम आपकी पार्टी खत्म करेगी। 10-20 रुपये कम होता है तो वो आड़तिया पे जाता, आड़तिया से वो जब कम ज़रूरत पड़ती है तो वो उधार पैसा ले आता है। हाँ, बिल्कुल ले आता, फिर फसल पे दे देता है। बिल्कुल, ये चलता रहता है, उनका जाता है, देर हो जाती है तो वो वहाँ लिटाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाय भी पिलाता है, बिल्कुल, खाना भी खिलाता है। और जो सरकारी कांटों पर लूट होती है, उसकी डांट पड़ती है, अपमानित होता है, 4-4 दिन उसका गल्ला पड़ा रहता है, वहीं रखवारी करता है, कभी कभी लौटा देते हैं, नहीं जाइए सुखा के लाई। अक्सर देखने को आता है इसमें। चलिए, अच्छी बात है सर, आपकी पार्टी ये सब काम करेगी। ये अनुभव नहीं है इन लोगों, बिल्कुल, इसलिए हो रहा है। योगी जी पे मंडी तो है, अनुभव तो नहीं है। सर आप हमारे साथ, योगी वैसे ईमानदार हैं, मेहनती हैं, चाहते हैं ईमानदारी, लेकिन अधिकारी कब्जे में नहीं, अधिकारियों पे सब छोड़ दिया। बिल्कुल सर चलिए, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव जी थे। आपने बताया कि समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक मंच पर आना होगा और उन्होंने गैर भाजपावाद का नारा दिया है। आपने आरोप लगाया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉरपोरेट घराने की सरकार बन गई है और तमाम फायदे के जो उपकरण हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है सेल किया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों को दिया जा रहा है। आपकी पार्टी आएगी तो एक बेटी और एक बेटे को हर परिवार से रोजगार देगी, यह बड़ा वायदा शिवपाल सिंह यादव जी ने किया। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।